दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार टैक्स सेविंग कर सकते हो। तो निवेश करना तो सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कहाँ पर निवेश करके आप लोग टैक्स सेविंग कर सकते हो। तो इसी दुविधा को आज हम यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि किस प्रकार आप लोग टैक्स बचाकर अपना अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो यहाँ पर टैक्स आप लोग कहाँ पर किन स्कीम में बचा सकते हो, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उस स्मार्ट समाधान के बारे में जो है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इसको आसान भाषा में समझाऊं तो एक प्रकार का ये म्यूचुअल फंड होता है जो शेयर बाजार में निवेश करता है और यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, शेयर मार्केट जोखिम भरा भी होता है। अब यहाँ पर ये किस प्रकार काम करता है तो इसके बारे में हमें यहाँ पर विस्तार से समझने की ज़रूरत है। तो देखो, इक्विटी लिंक्ड जो सेविंग स्कीम होती है, जब आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो म्यूचुअल फंड में निवेश आप लोग जब करते हो तो यहाँ पर टैक्स सेविंग आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन है काफ़ी कम पीरियड का रहता है, इसको भी हम यहाँ पे आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग SIP के जरिए जब आप निवेश करते हो तो एक छोटी राशि से आप लोग यहाँ पे निवेश शुरू कर सकते हो। हर महीने नियमित रूप से आप लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हो। फिर आप लोगों को अपने निवेश को लंबी अवधि में बढ़ने देना है। तो ELSS और पारंपरिक जो विकल्प हमारे सामने मौजूद है तो उनको भी यहाँ पर कंपेयर करके देख लेंगे। तो यहाँ पर जो और पारंपरिक विकल्प रहते हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने PPF के बारे में सुना होगा, NSC के बारे में सुना होगा। तो टाइम ड्यूरेशन के बारे में आपको बताऊँ तो यहाँ पे लॉक इन जो पीरियड रहता है ELSS का 3 साल का रहता है, PPF का 15 साल का रहता है और NSC का 5 साल का रहता है। यानी कि आप लोग इतने समय के अंतराल में यहाँ पे रुपये नहीं निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको बता दूँ, ELSS फंड ने ऐतिहासिक रूप से बेहतर रिटर्न दिया है PPF की तुलना में। तो ELSS ने जो औसतन रिटर्न दिया है 12 से 15% तक इन्होंने रिटर्न बनाकर दिया है, जहाँ पर PPF में 7 से 8% ही रिटर्न देखने को मिला है। अब यहाँ पर रिटर्न और जोखिम को भी हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। जहाँ पर PPF में निवेश करने पर आपको जोखिम काफ़ी कम होता है, लेकिन ELSS में आपको यहाँ पे जोखिम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सीधे तौर पर शेयर मार्केट से लिंक होता है। तो मार्केट जिस तरह से ट्रेंड कर रहा होगा तो यहाँ पर उसका सीधा असर देखने को मिलने वाला है। अक्सर देखा गया है कि जब निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करता है तो बाजार की स्थिरता का असर उस पर कम होता है और फिर उसका जो रिटर्न है वो स्थिर हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से भी आप लोगों को अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और निवेशकों के लिए यहाँ पे कुछ मुख्य सबक भी रहने वाले हैं। तो निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप लोगों को एडवाइस करनी चाहिए। तो जहाँ पर भी आप लोग निवेश कर रहे हो उसकी अच्छे से आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए, तभी आप लोगों को अपना पैसा निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट जोखिम भरा भी होता है, इस बात को भी आप लोगों को समझना होगा। बाकी टैक्स बचाने के लिए आप लोग किस स्कीम में निवेश कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टैक्स बचाना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है या फिर धन की वृद्धि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।